टू चलो इन वन। और ये हमेशा होता है प्रभु जी, लाइक सपोज समटाइम्स आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई हैव सम असाइनमेंट और थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो कभी मैं सोचता हूँ छोड़ो थोड़ा न्यूज़ देखा जाए, तो यूट्यूब हम खोलते हैं और वो 5 मिनट का एक यूट्यूब recommended for you, recommended for you, recommended for you, छोड़ेगा नहीं यूट्यूब बराबर। मुझे नहीं या एक्सपीरियंस बहुत स्टूडेंट्स बताते हैं। या तो 5 मिनट हम सोचते हैं 5 मिनट के लिए देख लेंगे, बट वी एंड अप स्पेंडिंग मे बी वन एंड हाफ आवर 1 hour like that. So if we just satisfy our senses, then that craving increases more and more. So if we somehow just suppress that hankering, then आपको then we can. सप्रेस नहीं करना है, सप्रेसिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। यू सप्रेस समथिंग, वो उल्टी की तरह आ जाएगा, वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा। वी आर नॉट हियर टू सप्रेस, वी आर हियर टू एक्सप्रेस इन अ डिग्निफाइड मैनर। Okay. Right? We have to express in a dignified manner. And lust, anybody has. Yes, you can purify lust. Now, through a spiritual means, by chanting Hare Krishna, and also through a practical, spirituality is also practical, but I would say through another means, by getting married. You get married, beget good children, raise the children, your lust will be purified. Right? Yeah. So, वो भी technique है. So, you have to do it in a religious way, a dutiful way, not in a very irresponsible way. I would like to dig in more in this topic, project. Sure. Like we have said, yes, we have to deal it in a more शास्त्रिक way or something. But कभी-कभी दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है कि we get so much sensation, like a kind of itching sensation. खुजली आती है, खुजाने का मन करता है, हमें पता है कि if I itch more, then वो बर्न हो जाएगा, मुझे जख्म हो जाएगी। पर ऐसे टाइम पे मन बहुत धोखा दे देता है। तो how do we actually control at that moment our, yeah, if you got my question. I got your question. कि इच इतना बढ़ गया है तो क्रैच आई हैव सीन अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा एक, वो कुत्ता क्या कर रहा था, यहाँ मुड़ के अपने आप को खुजा रहा था, मतलब दांत से खुजा रहा था, उसके शार्प टीथ होते हैं, उसको ऑलमोस्ट गर्दन का जो हड्डी होता है ना वो दिख रहा था, मतलब इतना खुजा के उसने खून निकाला है, हड्डी दिख रहा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इचिंग एंड द इच इज नॉट गोइंग टू गेट सैटिस्फाइड, ब्लड विल कम आउट इवेंचुअली, the blood comes and then you're forced to stop and again itch again, फिर से खुजली करो। तो देखिए हमें जो, इसीलिए यहाँ पे तपस्या का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, थोड़ी देर रुको, खुजली थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि माइंड का कैसे टेंडेंसी होता है, माइंड बताता है आपको कि भाई अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। करेक्ट, दिस हाउ द माइंड पिचेस यू। बोलता अरे भाई तू एक बार कर लेना, एक बार में क्या जाता है, तो उसको बोल तू 1 मिनट चुप हो जा। we have to talk to the mind like that. The mind will say नहीं करने से क्या होगा, मर जाएगा क्या, हाँ यार मैं मर जाऊंगा, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद मर जा। It is not going to happen. Yes, so mind is going to try to pitch to you 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times. तो जितनी बार आप उस माइंड को नहीं बोलोगे गलत चीजों के लिए, उतना आपका डिटर्मिनेशन इंक्रीज होता जाएगा, और उतना ही माइंड का जो है उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कम होते जाएंगे। लेकिन ये जो डिटर्मिनेशन है, जो डिटर्मिनेशन फैक्टर है ना बोलने का, दैट यू विल गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, स्पिरिचुअल प्रोसेस ओनली। ये जो है खुद से जितना भी ट्राई करें वो नहीं होता unless you connect to God, because he is called as ऋषिकेश। ऋषिकेश is the controller of mind and senses। जिस प्रकार अर्जुन ने जो है अपना रथ भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था कि आप कंट्रोल कीजिए मेरे लिए, उसी वो माइंड एनर्जी जो है बहुत शक्तिशाली एनर्जी है, उसको हम कंट्रोल करने के लिए वी डोंट हैव द कैपेसिटी। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी हैंड ओवर द reins of our life to Lord, to भगवान श्री कृष्ण, हम उनके हाथों में जो है हम अपना जीवन का रथ दे दिए to the process of chanting, then he will control the mind for us. Do you understand? That is spiritual power, deriving strength from spirituality. वरना बहुत you look at विश्वामित्र मुनि, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की, 60,000 years। उसके बाद क्या हुआ, छन 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 छन, मेनका की एंकलेट्स की आवाज सुनी, हाँ आवाज सुन के इतने इंप्रेस हो गए, खोल दी आंखें, और he indulged with her and he lost all his तपोबल, जो भी तपस्या की शक्ति थी सब कुछ गया। फिर उसके बाद फिर से 60,000 साल तपस्या की, just try meditation. I'm not talking about chanting or any kind of bhakti yoga. Try meditation. And then Rambha came, छंग छंग, इसको पता था इस बार, अरे पिछली बार मेरा तपोबल घटाया, मैं तुम्हें शाप देता हूं बोल के शाप दे दिया, फिर तपोबल फिर से गया उसका, फिर 60,000 साल और तपस्या की, फिर त्रिशंकु आया,
and he got carried away by ego. This is a long story, of course. Point is, each time he did tapasya for even 60,000 years. He could do it, raise his lifespan and meditate for so many years. फिर भी he failed to control the mind for 1.8 lakh years. खुद से करेंगे नहीं होगा, भगवान को सरेंडर करेंगे बिल्कुल हो जाएगा. मैं आपको एक कहानी बताऊं? Should I? Okay. So this is a story of एक भक्त, मेरे जाने माने इस्कॉन के ही भक्त हैं. He was a paper boy before. Paper boy पता है? जो पेपर डाल के पैसे कमाते हैं, वो पेपर बॉय. तो पेपर डालते थे और पैसे कमाते थे. तो एक बारी में क्या हुआ, he had to go to a particular house. एक बंगला था. उस बंगले के मालिक ने बुलाया, बोला भाई बेटा फेंकने का नहीं, अंदर आने का, डोर स्टेप पे रखने का. तूने बोला कि भाई मेरा टाइम खोटी होता है ना, my time goes away. He said don't worry, I will pay you 3 times extra. उन्होंने बोला डन, दरवाजा पे आके दे दूंगा. तो पहली बार उन्होंने बड़ा सा गेट खोला और वो अंदर जा रहे थे पेपर रखने के लिए. ऐसा करके कुत्ता भौंकने लग गया, बड़ा सा, बहुत डेंजरस काइंड ऑफ कुत्ता था. लेकिन एक अच्छी बात थी, वो बंधा हुआ था. तो ये डरा नहीं, सीधा जाके पेपर रख के आ गया, क्योंकि बंधा हुआ था ना. फिर दूसरे दिन गया, फिर से कुत्ता भौंका, बंधा हुआ था, वो आराम से गया, पेपर रखा. ऐसे काफी दिन तक चला. एक दिन जो है वो अंदर गए पेपर से, और जैसे ही वो अंदर आ रहे थे, कोई उनकी ओर आ रहा था. कौन? वो कुत्ता. उस कुत्ते को पट्टी बांधना भूल गए थे, तो कुत्ता बहुत तेजी से आ रहा था एकदम. ऐसा कहा गया है कि भागते हो कुत्ते के सामने भागोगे तो अवश्य काटे जाओगे. तो पीछे भागेंगे तो भी एस्केप नहीं हो पाएगा, आगे भागेंगे तो कुत्ता वैसे भी काट देगा. दीवार तो बहुत ऊंची थी, उधर से छलांग लगाना में मुश्किल था. तो उन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था. उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं मालिक को बुला लूं. तो उन्होंने मालिक को बुलाया, मिस्टर जॉन ऐसे करके मालिक को बुलाया. मालिक बाहर आए, टॉमी. कुत्ता तुरंत एकदम सबमिसिव, कम हियर करके चला गया. सिट डाउन, बैठ गया वो. समझ गए? तो ये कुत्ता जो है वो हमारे माइंड की तरह है, और इसका मालिक जो है वो भगवान है. जब हम भगवान को पुकारेंगे तो ये कुत्ता जो है इसको सरेंडर करना ही पड़ेगा. लेकिन हम अपने साइड से अगर ये कुत्ता फेस करने जाता तो उसको इंजेक्शन तो लगना ही था. पीछे जाता, आगे जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता, कहीं पे भी जाओ, काटना तो श्योर था इसका. बराबर, इट वाज श्योर ही इज गोइंग टू गेट बिटन वेरी बैडली. एट व्हिच प्लेस गॉड अलोन नोस. कहीं भी काट देता कुत्ता. है ना? So it's very important that we call out for the master of the dog. This mind is like the dog. You call out for the master of the dog. The master of the dog will take care of everything. वो देख लेंगे. That's a wonderful analogy, Prabhuji, you have said.